गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो वर्ड है, जो नाम जो सजेस्ट किया गया है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के जस्ट अपोजिट है। इसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एटम का जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है, ये फ्यूज़ होके हेवियर न्यूक्लियस फॉर्म करता है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इस प्रोसेस में जो एटम का जो लाइटर न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज़ होकर मतलब हेवियर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। इस हेवी न्यूक्लियस जो फॉर्म करता है वो लाइटर न्यूक्लियस से स्लाइटली लेस मास होता है। तो यहाँ पर जो मास की बात करते हैं, मास किस में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हेवी न्यूक्लियस का जो हेवी न्यूक्लियस जो लाइटर न्यूक्लियस से बनता है, उसका जो मास होता है वो कम होता है। हेवी न्यूक्लियस का जो मास होता है कम होता है लाइटर न्यूक्लियस के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास में जो डिक्रीज़ हुआ है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि रिलीज़ होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल है, जो कि मास डिक्रीज़ है और जो एनर्जी रिलीज़ होता है। यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि कई हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं। यहाँ पर जो ड्यूटेरियम होते हैं, जिसके जो आइसोटॉप हाइड्रोजन आइसोटॉप 2 है, ठीक है, 3 है, ट्राइटेनियम 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम का जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हीलियम 4 का निर्माण करता है इसमें। यहाँ पर जो मास डिक्रीज़ हो रहा है 0.026 हो रहा है। जो एनर्जी रिलीज़ होता है kg पर मोल 23 × 10⁸। यहाँ पर ड्यूटेरियम पर ट्राइटेनियम अगर जब फ्यूज़ होता है, तो यहाँ पर हीलियम 4 प्लस न्यूट्रॉन जो होता है का निर्माण होता है, जिसका जो मास डिक्रीज़ होता है 0.012 17.2 × 10⁶। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का, ठीक है, ये जो होता है इसमें हीलियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें निकलता है। जो मास डिक्रीज़ है 0.029 और जो एनर्जी रिलीज़ होता है 26 × 10⁸। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई होता है, ये फ्यूज़ होता है। यहाँ जो एनर्जी जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई फ्यूज़ होता है, एनर्जी जो इस फोर्स रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हाई टेम्परेचर जो होता है, वही हाई टेम्परेचर, इस पर्पज़ के लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरत होता है। यहाँ पर देखें, ध्यान देने वाला कि न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है, हाई टेम्परेचर लगता है इस पर्पज़ को, इस प्रोसेस को क्रिएट करने में, इस प्रोसेस को चलाने के लिए लगभग 10⁶ केल्विन से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पर जो मैंने आपको फिर से शॉर्ट में बता दूँ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम का जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है, ये फ्यूज़ होकर हेवियस्ट न्यूक्लियस का निर्माण करता है। हेवियर न्यूक्लियर का जो मास होता है वो कम होता है लाइटर न्यूक्लियाई के कंपेयर में। इसमें जो एनर्जी जो होता है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी जो नीड होता है, ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है इसको प्रोसेस होने के लिए। कम से कम 10⁶ केल्विन चाहिए इस जो रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बम, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये फॉर्म होता है हाइड्रोजन बम के बेसिस पर होता है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम। एटॉमिक बम न्यूक्लियर फ्यूजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बम इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहाँ सन में भी देखते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम में इसमें बोलते हैं, तो एटॉमिक बम में न्यूक्लियर फ्यूजन और हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम। ठीक है, एक हाइड्रोजन बम के एक टाइप में बता रहा है कि हाइड्रोजन बम के एक टाइप में जो ट्राइटेनियम और ड्यूटेरियम होता है, हाई टेम्परेचर में फ्यूज़ होता है और बहुत सारा जो एनर्जी रिलीज़ होते हैं। देखते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम जो होते हैं, तो हीलियम यहाँ पर बनता है, साथ साथ में बहुत सारे 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होता है निकल रहा है इसमें। देखते हैं कि नीचे देखते हैं हम लोग कि लिथियम प्लस न्यूट्रॉन, लिथियम 6, यहाँ पे टाइटेनियम प्लस हीलियम
का इसमें निर्माण होता है। तो ये ड्यूटेरियम और लिथियम 6 आइसोटॉप का मिक्सचर होता है लिथियम ड्यूट्राइड LD के फॉर्म में। इसको हाई टेम्परेचर का नीड होता है, प्रोड्यूस होता है। हाई टेम्परेचर जो होता है रिक्वायर्ड होता है, प्रोड्यूस होता है फ्यूजन रिएक्शन के चलते, जो कि एटॉमिक बम क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, एटॉमिक बम से। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है ये लिथियम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जो कि टाइटेनियम को स्प्लिट करता है। ठीक है, स्प्लिट करता है, ठीक है, लिथियम और ड्यूटेरियम में स्प्लिट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं टाइटेनियम जो होता है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो लिथियम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जो कि स्प्लिट करता है टाइटेनियम और ड्यूटेरियम में। यहाँ पर लिथियम को हम लोग टाइटेनियम को हाइड्रोजन बम के अंदर ही प्रिपेट करते हैं यहाँ पर, जो कि स्टेबल नहीं होता है। यहाँ टाइटेनियम और ड्यूटेरियम का जो फ्यूजन होता है रिजल्ट करता है बहुत सारे जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होता है। यहाँ पर देखते हैं कि ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाई टेम्परेचर के चलते होता है सन में। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू के अनुसार बता रहा है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है फ्यूज़ करता है, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई होता है फ्यूज़ करता है, जनरेट करता है 700 मिलियन डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब फ्यूज होता है तो जनरेट करता है 700 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, जो लगभग सन में होता है इसमें। तो यहाँ पर अभी तक देखा जाता है कि जो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है अभी तक इसको ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक अचीव नहीं कर पाया। तो हम लोग को जो साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। तो यहाँ जो सी वाटर में देखते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, इसको भी जिसमें फ्यूजन हो रहा है और बहुत सारे जो एनर्जी इसमें इवॉल्व होते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्यूटेरियम जो प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में, ये भी इसमें फ्यूजन हो रहा है और बहुत सारे एनर्जी यहाँ जो इवॉल्व हो रहा है। यहाँ एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्यूजन प्रोसेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है क्रिटिकल मास का। ठीक है, इसलिए जो फोर्स ऑफ जो एक्सप्लोजन होता है लिमिटेड होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी जो प्रेजेंट होता है उससे। दूसरा जो बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट में थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको हम लोग क्लीनर इसको कंसिडर करते हैं कि एटॉमिक बम के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप जो होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं टाइटेनियम को छोड़ के, जो कि बीटा पार्टिकल इमिटर है। ठीक है, तो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं इसको हम लोग क्लीनर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, क्लीनर कंसिडर करते हैं एटॉमिक बम के कंपेयर में, क्योंकि रेडियोएक्टिव आइसोटॉप ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। ठीक है, टाइटेनियम को छोड़ के जो वीक बीटा पार्टिकल इमिटर करता है इसमें। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जिसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। ठीक है, दूसरा है हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ है, एटॉमिक बम जो होते हैं न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव पार्टिकल जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो ज़्यादा 1000 टाइम ज़्यादा लीथल होता है, डेंजरस होता है एटॉमिक बम के कंपेयर में। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में कंपैरिजन देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है। तो जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में एक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कि जो हेवी न्यूक्लियस होता है स्प्लिट करता है लाइटर न्यूक्लियाई में। एक जो इसमें मैंने बताया कि जो हेवी न्यूक्लियस होता है लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया तो यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से स्प्लिट करते हैं, तो ये बेरियम क्रिप्टम और न्यूट्रॉन में इमिट होता है ये। ठीक है, दूसरा जो मैं बताया न्यूक्लियर फ्यूजन बताया कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई होता है, आपस में कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं इसमें। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में इसमें कोई हाई टेम्परेचर का जरूरत नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हाई टेम्परेचर का जरूरत होता है। इसमें थर्ड जो पॉइंट है चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता है।
इसमें जो फ्यूजन चौथा पॉइंट में फ्यूजन प्रोसेस होता है कंट्रोल होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है इसको पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो फ्यूजन प्रोसेस होता है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज होता है प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होता। यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है रेडियोएक्टिव होता है नेचर में, याद रखना। या न्यूक्लियर फ्यूजन में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, जबकि इसमें जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है नॉन रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। हमें देख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि जो एटॉमिक बम है वो उसमें जो प्रोडक्ट जो बनते हैं एटॉमिक वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम में नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। उसमें नेचर में जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है। पाँचवा पॉइंट बताया कि जो न्यूक्लियर वेस्ट का जो लार्ज अमाउंट होता है वो लैप्ट होता है इसमें, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट का जो लार्ज अमाउंट होता है लैप्ट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो क्लीन नहीं होता, जबकि न्यूक्लियर वेस्ट इसमें देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई न्यूक्लियर वेस्ट इसमें लैप्ट नहीं होता। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बहुत रिलेटिव क्लीन होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक बम।